हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 एनसीईआरटी मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10वीं के हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर में हर वर्ष 4 नंबर में पूछा जाता है, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, तो यदि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड पेपर में आज ही 4 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न है कि यदि काश थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न को हम बिल्कुल आसान तरीकों से हल करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम खींच ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ हम नाम दे देंगे, नाम ए बी और सी यहाँ पे हमने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, ठीक ना, यानी कि ये लंब है। अब देखिए, अब हमें क्या दिया गया, काश थीटा बराबर 4/5 दिया है। तो एक बात अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिया है, क्या चीज़ दिया भैया, तो दिया है काश थीटा बराबर 4/5 दिया गया है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो लिखे यहाँ पे ज्ञात करना है साइन थीटा काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, काश थीटा बराबर क्या दिया गया है, काश थीटा बराबर 4/5 दिया गया है। तो देखिए काश थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए काश थीटा, आप एक बार इस सूत्र को पूरा रट जाइएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए काश थीटा यानी काश थीटा हो, ये काश ये बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो हम लिख लेंगे कि आधार बटा में कर्ण, आधार बटा के कर्ण, यानी देखिए 4 हमारा आधार हो जाएगा और 5 हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें आधार कौन सा है, देखिए बी और सी आधार है। तो यहाँ पे बी और सी की लंबाई क्या लिख लेंगे हम, 4 लिख लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो या मीटर, जो भी आपको माना है मान सकते हैं। अब देखिए कर्ण कितना है, 5 है। देखिए कर्ण AC है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ए और बी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ए बी क्या है, तो ए बी जो है हमारा लंब है, क्या है, लंब है। देखिए लंब बराबर सूत्र क्या होता है, और क्या हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो लंब बराबर कितना निकल जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है, 5 है, यानी कि कर्ण में 5 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है, 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से हम लिख लेंगे लंब बराबर अंडर रूट 5 5 है 25 और माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, तो लंब के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 25 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, करनी में 9 हो जाएगा। तो लंब बराबर अब हमारा यहाँ पे मान निकल जाएगा, कितना कितना 3 हो जाएगा। करनी में 9 का मान कितना होता है, 3 हो जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है। तो आप चाहें तो लंब बराबर 3 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए लंब हमारा क्या है, ए बी बराबर 3 लिख सकते हैं, या लिख लीजिए ए बी बराबर 3, यानी कि ए बी की जो लंबाई निकली है हमारी कितनी निकल गई, 3 सेंटीमीटर निकल गई है। ठीक है, अब चलिए अब हमें क्या करना है, अब जो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, साइन थीटा काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए साइन थीटा काश थीटा, उसके बाद प्लस
tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र के माध्यम से फिर से देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं L बटा के ठीक ना। अब उसके बाद देखिए cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, देखिए cos थीटा बराबर हो जाता है हमारा आधार बटा के कर्ण हो जाता है ना, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, आधार यानी कि A बटा के क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा यानी कि K, ठीक है। अब प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार यानी कि L बटा में क्या हो जाएगा A का स्क्वायर है ना, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। आ रहा है इतना समझ में। अब चलिए अब हमारा सवाल हल हो चुका है, वो भी पूरे 4 नंबरों का। अब देखिए L यानी कि लंब का मान कितना है, देखिए हमने यहाँ पर निकाला था 3, यानी कि 3 और बटा के K कितना था, यानी कर्ण हमारा कितना था, देखिए कर्ण जो हमारा दिया था 5 दिया गया था, ठीक है 5 हो गया, ठीक है। इनटू A का मतलब क्या हुआ, आधार कितना था, तो आधार हमारा था 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से आधार 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया, फिर कर्ण हमारा कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5। अब प्लस फिर देखिए L यानी कि लंब देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कितना 3, यहाँ पे 3 और बटा में क्या हो जाए A यानी कि आधार यहाँ पे हमने 4 लिखा है ना, तो 4 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और बटा में 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 25। आप प्लस देखिए 3 का स्क्वायर 3 के 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब इसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो 25 और 16 का लसा कितना होगा, तो 400 होगा, ठीक है। अब देखिए 25 से 400 में भागा देंगे कई बार चला जाएगा, तो 16 बार जाएगा। 16 से जब हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 16 से 12 में करेंगे तो 16 से 12 यानी कि 12 6 के 72 के 2 हासिल 7, 12 कम 12 और 12 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगी, इनकी 192 आ जाएगा, कितना 192। अब प्लस 16 से जब इसमें हम करें कितना आ जाएगा 25 बार जाएगा। अब 25 9 कितना होता है 225 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 2 7 2 और 9 11, 11 के 1 हासिल 1 3 2 और 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा, बटा के 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए साइन थीटा कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 417 बटा में 400 हमारा आंसर आ गया है। इस प्रकार से हमने इस पूरे सवाल को सॉल्यूशन कर लिया है। तो साथियों आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई या नहीं आई, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। यदि समझ में आई हो, ज़रा भी पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।